जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिया स्टडी में। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं 70+ जी के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ऑप्शन बी 1930 में शुरू हुआ था। अगले सवाल के बारे में बात करें तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में ड्रिप सिंचाई का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों पश्चिम दिशा में बहती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेड डेटा बुक में क्या दर्ज होता है? तो रेड डेटा बुक में दोस्तों संकटग्रस्त जीव जंतु के बारे में दर्ज किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, नीति आयोग का गठन 2005 में हुआ। ऑप्शन सी 2005 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मूलाधार चक्र शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों, मूलाधार चक्र जो है वो शरीर के रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होता है, यानी कि जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगले सवाल के बारे में बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का दोस्तों मुख्यालय है काठमांडू में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है धोलावीर। जी हाँ दोस्तों, धोलावीरा, यानी कि जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार स्कूल की प्रारंभिक परीक्षा क्या होगी? तो दोस्तों, स्कूल का जो प्रारंभिक है वो है 5+3+3+4 इस संरचना पर स्कूल को चलाया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर दोस्तों कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह दोस्तों बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, DNA की संरचना की खोज किसने की? तो DNA की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत किस परत पे स्थित होती है? तो दोस्तों, ओजोन परत जो है वो समता मंडल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है, यानी कि ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों गंगोत्री, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस में, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित होता है? तो वित्त आयोग दोस्तों 5 वर्षों के लिए गठित होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था लंदन में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म है तलवडी ननका साहिब में हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लू प्लेनेट जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों छह क्षेत्रों में दिया जाता है। जो क्षेत्र हैं दोस्तों शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इन्हीं 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल है दोस्तों, नॉर्मल प्लेट की किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों नॉर्मल प्लेट मिस्र की सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरनेट का जनक कौन है? तो दोस्तों इंटरनेट का जनक है विटन सर्फ। जो जी हाँ दोस्तों, विटन सर्फ, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये दोस्तों भारत और चीन के बीच हुआ था, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 यानी कि ऑप्शन सी में शुरू हुआ था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वो है राज्यसभा, यानी कि जो ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का राजा किससे कहा जाता है? तो सौरमंडल का राजा कहा जाता है बृहस्पति को, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ा गया था? तो दोस्तों हिंदी भाषा को सबसे पहले 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जल प्रताप है वो है कुंचिकल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूरज के सबसे निकट है? तो दोस्तों सूरज के निकट जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था?
तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना दोस्तों 1946 में हुई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई का बंदरगाह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के दोस्तों संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है श्री रंग मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? तो दोस्तों अजंता एलोरा गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो दोस्तों मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है माजुली। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य को भारत का मसाला घर कहा जाता है? तो मसाला घर दोस्तों जो कहा जाता है वो केरल राज्य को कहा जाता है, क्योंकि केरल में सबसे अधिक मसाले उगाए जाते हैं। अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों हिंदी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गोदान उपन्यास किसने लिखा? तो गोदान उपन्यास दोस्तों प्रेमचंद्र जी ने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेल हर कितने साल में होता है? तो दोस्तों ओलंपिक जो खेल है उसके बीच का अंतराल है 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष के बाद ही ओलंपिक खेल होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है दोस्तों वो है शक संवत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर